हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आप में से ना काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस होंगे कि भैया फोर्थ शॉर्ट लिस्ट तक तो रिलीज़ हो चुकी है। अभी जो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है वो कब रिलीज़ होगी, आएगी भी या फिर नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कब तक आएगी। सो आपके इन्हीं सब डाउट्स का जो क्वेश्चन है आपको आज की इस वाली वीडियो में मिलने वाला है। साथ के साथ में यार आप में से जितने भी फोर्थ शॉर्ट लिस्ट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आपका जो जिनका भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, जिन्होंने भी अपना फर्स्ट डीवी कंप्लीट करवा लिया है, सक्सेसफुल हो गया है। सो भी आप लोगों का सेकंड डीवी कब तक आपका होने वाला, आपको कब तक वेट करना, आपको उसके लिए इंटीमेशन जो लेटर है वो कब तक मिलेगा, उसका जो आंसर है वो भी आपको आज की इस वाली वीडियो में मिल रहा होगा। सो बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको दो डेट्स बताने वाला हूँ। एक तो कि फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट आएगी या नहीं, पहले तो आपको ये आंसर मिलेगा। फिर अगर आएगी तो कब तक आएगी, उसका क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद में जितने भी फोर्थ शॉर्ट लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनका सेकंड डीवी कब तक होगा। एंड ये ऐसे नहीं यार मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ आपको डेट्स, ये पूरा एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट लिस्ट कब रिलीज हुई, उसका फर्स्ट डीवी कब हुआ, सेकंड डीवी कब हुआ। उसके बाद में सेकंड डीवी को रिलीज होने में, सेकंड लिस्ट को रिलीज होने में कितना टाइम लगा, कितने डेज का टाइम लगा। सो उसी के हिसाब से पूरा एनालाइज करके हम देखेंगे कि जो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है वो कब तक रिलीज होने वाली है, और साथ ही साथ में जो फोर्थ शॉर्ट लिस्ट वालों का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंटीमेशन लेटर है वो कब तक आएगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे फटाफट से देखो। पहले जो हमारी फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट रिलीज हुई थी जीडीएस साइकिल 5 के लिए, वो हुई थी 11 मार्च 2023 को। इनका जो पहली बार रिजल्ट आया था, ठीक है। तो उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 11 मार्च से लेके 26 मार्च तक, यानी कि इनको 15 डेज का जो टाइम है वो दिया गया था। उसके बाद में इनको सेकंड डीवी की डेट आई थी 6 अप्रैल को, ठीक है। 26 अप्रैल को इनका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हुआ। 6 अप्रैल को इनको सेकंड डीवी के लिए इंटीमेशन लेटर आ गया, जो कि चला इनका 19 अप्रैल तक, यानी कि बीच में इनको 13 दिन का 15 दिन का टाइम जो है वो दिया गया था सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें, सेकंड शॉर्टलिस्ट भी इसी के बीच में जो है डिक्लेयर हो चुकी थी। और सेकंड डीवी जो सेकंड लिस्ट है वो डिक्लेयर हुई थी 11 अप्रैल 2023 को, यानी कि पूरे एक महीने बाद। जब फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट रिलीज हुई 11 मार्च को, एंड सेकंड शॉर्ट लिस्ट रिलीज हुई 11 अप्रैल को, यानी कि पूरे एक महीने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड शॉर्ट लिस्ट का गैप था पूरे एक महीने का, ठीक है। 11 अप्रैल 2023 को सेकंड शॉर्ट लिस्ट रिलीज हुई। उसके बाद में जो सेकंड शॉर्ट लिस्ट वाले हैं उनका फर्स्ट डीवी हुआ 11 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक, यानी कि इनको यहाँ पे 15 दिन का टाइम दिया गया। 11 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक इनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। उसके बाद में सेकंड डीवी इनका हुआ सेकंड लिस्ट वालों का 9 मई से लेकर 24 मई तक, यानी कि इनका देखो फर्स्ट डीवी कंप्लीट हुआ 26 अप्रैल को, एंड सेकंड डीवी के लिए इनको मैसेज आया 9 मई को, यानी कि बीच में इनको 13 दिन का गैप जो है वो रखा गया फर्स्ट डीवी एंड सेकंड डीवी के बीच में। और इसी के बीच में जो हमारी थर्ड शॉर्ट लिस्ट थी वो भी रिलीज हो गई, वो हुई 12 मई 2023 को रिलीज हुई। यानी कि फर्स्ट लिस्ट हुई थी 11 मार्च को, उसके बाद में एक महीने बाद 11 अप्रैल को सेकंड हुई, एंड 11 मई को थर्ड होनी थी, बट एक दिन आगे पीछे हो गया, तो 12 मई को थर्ड शॉर्टलिस्ट जो है वो रिलीज हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें, थर्ड शॉर्टलिस्ट का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हुआ था 12 मई से लेके, क्योंकि 12 मई को इनका जो यहाँ पे थर्ड लिस्ट है वो रिलीज हुई थी। सो एज इट इज इनका उसी दिन से जो फर्स्ट डीवी है वो स्टार्ट हो गया था। 12 मई से लेकर 27 मई तक इनका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चला, 15 दिन का यहाँ पे इनको टाइम दिया गया। 27 मई को इनका जो फर्स्ट डीवी की जो लास्ट डेट है। उसके बाद में अगर हम इनके सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें थर्ड शॉर्टलिस्ट वालों की, तो इनका सेकंड डीवी अब हुआ है 5 जून से लेके और 20 जून, यानी कि अभी तक चल रहा है, क्योंकि इनको 5 जून को अपना सेकंड डीवी के लिए इंटीमेशन लेटर जो है वो रिसीव हुआ था। 27 मई को इनका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हुआ, 5 जून को इनको सेकंड डीवी के लिए एसएमएस आ गया, यानी कि बीच में 8 से 10 दिन का गैप जो है वो रखा गया फर्स्ट डीवी एंड सेकंड डीवी के बीच में। उसके बाद में अगर हम बात करें अभी फोर्थ शॉर्टलिस्ट यहाँ पे रिलीज हुई है 6 जून 2023 को। तो फोर्थ शॉर्टलिस्ट कब रिलीज होनी थी, 11 या 12 जून को रिलीज होनी थी एज इट इज। अगर हम पिछले एनालिसिस करके देखें तो 11 या 12 जून को जो फोर्थ शॉर्टलिस्ट है वो रिलीज होनी थी, बट यहाँ पे ये पहले ही रिलीज हो गई। 6 जून 2023 को ये जो फोर्थ शॉर्टलिस्ट है वो रिलीज हो गई थी। और आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड शॉर्टलिस्ट 12 मई को हुई थी, और जो फोर्थ शॉर्टलिस्ट है वो 6 जून को ही होगी, यानी कि महीने से 6 दिन कम, यानी कि 24 से 25 डेज का यहाँ पे टाइम दिया गया थर्ड से फोर्थ शॉर्टलिस्ट के रिलीज होने में। उसके बाद में जो फोर्थ शॉर्टलिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनका फर्स्ट डीवी हुआ 6 जून से लेके एंड 21 जून, यानी कि अभी चल रहा है। और अगर आप में से अभी तक अपने फर्स्ट डीवी नहीं करवाया किसी ने, तो फटाफट से जाके करवा लो, अगर आप में से कोई भी फोर्थ शॉर्ट लिस्ट वाला कैंडिडेट है तो। और अगर कोई थर्ड लिस्ट वाला कैंडिडेट है तो आप भी अपना जल्दी जल्दी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लो, क्योंकि इसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी एंड देन आपको सीधा जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। उसके बाद में अगर हम अभी बात करें कि हमारे मन में डाउट क्या है, तो हमारे मन में डाउट है कि फोर्थ शॉर्टलिस्ट वालों का सेकंड डीवी कब होगा। तो अगर हम इसी को एनालाइज करके देखें, आप अप्रॉक्सीमेट देख सकते हो कि फर्स्ट
डीवी और सेकंड डीवी के बीच में, यानी कि लास्ट डेट एंड फर्स्ट डेट, जो कि फर्स्ट डीवी की लास्ट डेट होती है एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फर्स्ट डेट। यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि फर्स्ट डीवी की लास्ट डेट है 26 अप्रैल एंड सेकंड डीवी की फर्स्ट डेट है 9 मई, तो इसके बीच में 13 दिन का गैप रखा गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर हम बात करें 10 से 15 दिन का जो गैप है वो रखा जा रहा है फर्स्ट डीवी एंड सेकंड डीवी के बीच में। तो एज इट इज़ अगर हम देखें फर्स्ट डीवी की जो डेट यहाँ पे बन रही है 21 जून, जैसे कि इनका फर्स्ट डीवी है उसकी लास्ट डेट है 21 जून। तो अगर हम इसमें 10 दिन अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे 30 जून इसकी जो अप्रोक्सीमेट डेट है वो बन रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे 10 दिन पता है क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड लिस्ट वालों का, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट हुआ है, तो थर्ड लिस्ट वालों का फर्स्ट डीवी की मतलब लास्ट डेट थी 27 मई एंड इनका सेकंड डीवी इनको मिल गया था 5 जून को। इनको सेकंड डीवी के लिए इंटीमेशन लेटर आ गया, यानी कि बीच में सिर्फ और सिर्फ 9 दिन का गैप यहाँ पे जो है वो रखा गया है। और अभी अगर हम एज इट इज इसी को फॉलो करते हुए चलें तो देखें फर्स्ट जो इनका डीवी की डेट है वो लास्ट डेट है 21 जून एंड अगर हम इसमें 9 डेज ऐड कर देंगे तो सेकंड डीवी की आपकी यहाँ पे डेट बन रही है 30 जून। बट फिर भी हम यहाँ पे क्या के मतलब मान के चल रहे हैं कि 10 से 15 दिन, तो एज इट इज मैंने यहाँ पे 5 दिन और बढ़ा दिए हैं कि 30 जून से लेके 5 जुलाई तक जो आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना इंटीमेशन लेटर है वो रिसीव हो जाना चाहिए इसी डेट के अंदर अंदर, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपका 30 जून से लेके 5 जुलाई के अंदर अंदर सेकंड डीवी के लिए इंटीमेशन लेटर जो है वो आपको रिसीव हो जाए। अगर हम फॉलो करें हमारे जो मतलब अभी रिसेंट में जो प्रोसेस हुआ है, जो थर्ड लिस्ट वालों के साथ हुआ है, जो फोर्थ शॉर्ट लिस्ट वालों के साथ होने वाला है, सो अगर हम उसी को कंसीडर करें तो यही जो अप्रोक्सीमेट डेट है वो बन रही है। मैं आपको दोबारा कर रहा हूँ, ये एक अप्रोक्सीमेट डेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डेट आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे आप डिवीजन ऑफिस में चले जाओ, किसी हायर लेवल ऑफिसर से पूछ लो, आपको एग्जैक्ट डेट यार कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से है। वो हमारे दिल्ली की तरफ से मतलब वहाँ से जो भी मतलब मिनिस्ट्री है वो खुद बताते हैं कि अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है। सो उसके उनके द्वारा जो भी गाइडलाइंस इशू की जाएगी उसी के बेसिस के ऊपर ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अभी तक भी ऐसे ही चला है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। सो एग्जैक्ट डेट आपको कोई नहीं बता सकता कि कब तक क्या हो सकता है, बट एक अप्रोक्सीमेट डेट जो है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उसके बाद में अगर हम बात करें फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट की रिलीजिंग डेट कब तक बन रही है, तो हर एक दो लिस्ट के बीच में 1 मंथ या फिर उससे कम का टाइम दिया गया है। 1 मंथ से ऊपर किसी भी लिस्ट में नहीं लगा, थर्ड लिस्ट में लगा है, बट वो भी आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे जो अप्रैल है वो 30 डेज का मंथ होता है एंड जो मतलब मार्च है वो 31 डेज का। तो 31 डेज का जो मतलब गैप है वो बना के चले हैं यहाँ पे, या फिर उससे कम का। तो अगर हम एज इट इज बात करें तो फोर्थ एंड फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट के बीच में भी मैक्सिमम 1 मंथ का ही गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो मतलब फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है वो यहाँ पे रिलीज होने की जो मतलब पूरी अप्रोक्सीमेट डेट बन रही है वो बन रही है 5 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक। वैसे 5 जुलाई से पहले ही बन रही है, आप 1 जुलाई ही यहाँ पे मान के चलो कि 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच बीच में जो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है वो रिलीज होने की यहाँ पे जो मतलब चांसेस है वो बन रहे हैं। कुछ भी नहीं कह सकते, 1 जुलाई से पहले भी हो सकती है, 10 जुलाई के बाद में भी हो सकती है। बट हाँ यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो ये फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है वो रिलीज होगी या नहीं, तो इसका भी आंसर आप सुनो कि अगर फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट 30 जून से पहले पहले रिलीज हो गई देन ओके रिलीज हो सकती है। अगर 30 जून के बाद में मतलब 30 जून हमारी यहाँ पे जो डेट है वो निकल गई तो ये फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट जो है वो रिलीज होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर अभी मैं आपको अपनी एक अप्रोक्सीमेट डेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताई है अप्रोक्सीमेट डेट 5 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक, तो इसमें मतलब कोई भी फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट के रिलीज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पे इन्होंने अपना मॉडल नोटिफिकेशन अपलोड कर रखा है, वहाँ पे सिंपली लिख रखा है कि जितनी भी वैकेंसी 30/6/2023 तक कैलकुलेट होंगी, जितनी भी कंसीडर की जाएंगी, जितनी भी आ गई उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज 30 जून 2023 के बाद में जितनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स 30/6/2023 तक सिलेक्ट हो गए सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा एंड उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अभी आप ऐसे मत सोचना कि हमारा 30 जून से पहले पहले अगर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तभी हमको ज्वाइनिंग दी जाएगी, 30 जून के बाद में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। नहीं, ज्वाइनिंग दी जाएगी बट सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो अभी 30 जून 2023 से पहले पहले जिनका भी सिलेक्शन हो गया सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद में किसी को भी ज्वाइनिंग जो है वो नहीं दी जाएगी, किसी को भी जो सिलेक्शन है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग होना कंफर्म है, उनकी 101% ज्वाइनिंग होके रहेगी। सो आप अपनी ज्वाइनिंग को लेके कुछ भी मतलब दिक्कत वगैरह मत समझना, कुछ भी प्रॉब्लम मत समझना। बट हाँ, सिलेक्शन की बात है, 30 जून 2023 तक जिनका सिलेक्शन हो जाता है ओनली उनकी उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज बाकियों को कंसिडर जो है वो नहीं किया जाएगा। तो अभी अप्रोक्सीमेट डेट के अगर हिसाब से यहाँ पे चले 5 जुलाई से 10 जुलाई तक तो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट रिलीज नहीं होगी।
बट अगर फिफ्थ शॉर्टलिस्ट रिलीज होगी तो 30 जून 2023 से पहले पहले होगी, उसके बाद में जो फिफ्थ शॉर्टलिस्ट है वो रिलीज नहीं होगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई 2023 से साइकिल 5 शेड्यूल 2 की जो वैकेंसी है वो स्टार्ट होने वाली है। उसकी भी टाइमलाइंस बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। सो इसलिए अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी यार अपडेट्स होती हैं इंडिया पोस्ट से रिलेटेड या गवर्नमेंट वैकेंसीज से रिलेटेड या फिर हमारे और इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन से रिलेटेड जितनी भी सारी अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती है। सो अभी तक तो मतलब देखो इन्होंने अपने ना मतलब एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें सिंपली यही बताया था जो इनका मतलब ट्रांसफर वाला था ना, अभी जैसे कि ट्रांसफर भी ओपन हो रखा है ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल। सो उसमें इन्होंने बताया था कि अगले मंथ यानी कि जुलाई 2023 में साइकिल 5 की शेड्यूल 2 की वैकेंसी होने वाली है। बट कब से स्टार्ट होंगी, कैसे होंगी, तो उसके रिगार्डिंग अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी अभी स्पेशल साइकिल की भी वैकेंसी चल रही है, सो पहले उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा एंड उसी के बाद में जो मतलब साइकिल 5 के शेड्यूल 2 की जो वैकेंसी है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर शेड्यूल की जाएगी। ठीक है, तो मतलब यार जो भी आप लोगों की सेकंड डीवी की डेट थी अप्रोक्सीमेट वो मैंने आपको बता दी, आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है वो अगर 30 जून 2023 तक रिलीज हो गई तो ओके। उसके बाद में जो मतलब कोई भी चांसेस नहीं है कि जो फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट है वो रिलीज होगी। बाकी अभी अप्रोक्सीमेट डेट के हिसाब से कोई भी मुझे यहाँ पे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि फिफ्थ शॉर्ट लिस्ट रिलीज होगी। बाकी आज की वीडियो को फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।